रूस को आखिर यूक्रेन से क्या चाहिए, चलिए जानते हैं। रशिया के अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते हमेशा उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। चलिए जानते हैं रशिया और यूक्रेन के विवाद की मूल वजह क्या है। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारे नए वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। यूक्रेन 30 साल पहले यानी 1991 में सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ, पर यह आज़ादी सिर्फ नाम मात्र थी। रशिया की सोवियत यूनियन के अंदर हमेशा राजनीतिक दखलंदाजी रही है और सोवियत यूनियन के पतन के बाद भी सोवियत यूनियन में जो देश शामिल थे, ऐसे देशों की अंदरूनी राजनीति में रशिया की दखलंदाजी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। 2014 में यूक्रेन के उस वक्त के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन हुए। विक्टर यानुकोविच पुतिन के काफी करीबी माने जाते थे। इस आंदोलन के पीछे की वजह थी विक्टर यानुकोविच को यूक्रेन की गद्दी से हटाना। दरअसल यूक्रेन में बहुसंख्यक लोग रशिया की नीतियों का विरोध करते रहे हैं। ऐसे जनतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहते हैं, पर भले ही रशिया के संविधान में ये लिखा हो कि वह एक जनतांत्रिक देश है, रशिया का असल में पॉलिटिकल सिस्टम सोवियत यूनियन के ज़माने से ही सोशलिस्ट रिपब्लिक होना कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आज भी सोवियत यूनियन वाली विचारधारा रशिया में बहुत हद तक जीवित है और रशिया ये कतई नहीं चाहता कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रशिया आज भी एक सुपर पावर है और अपने पड़ोसियों को जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा थे उन्हें अपने खेमे में रखना चाहता है। इतना ही नहीं, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोवियत यूनियन को फिर से जीवित करने का मंसूबा रखते हैं। रशिया कभी भी यह नहीं चाहता कि यूक्रेन या फिर अन्य पड़ोसी यूरोपीय संघ के खेमे में जाए और रशिया के लिए खतरा बन जाए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यूक्रेन में आज भी बहुसंख्यक लोग रशिया समर्थक हैं और वो रशिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। ऐसे अलगाववादी गुटों को रशिया हमेशा समर्थन करता रहा है। भले ही आज रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण किया हो, पर अलगाववादियों को हथियार तथा पैसे सप्लाई करके यूक्रेन में प्रॉक्सी वॉर रशिया हमेशा करता आ रहा है। 2014 में जब विक्टर यानुकोविच की गद्दी जा रही थी, लगभग उसी वक्त रशिया ने यूक्रेन के पूर्वी भाग में स्थित क्राइमिया नामक एक भाग पे हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। रशिया ने फिर बिना वक्त गवाए अलगाववादियों के समर्थन से यूक्रेन के उत्तर पूर्व में स्थित डोनबास नामक एक भाग पे ड्रोन से हवाई हमले शुरू किए। रशिया असल में यूक्रेन को तोड़ना चाहता है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि यूक्रेन कभी वेस्ट के खेमे में न जाए। यूक्रेन भी यह बखूबी जानता है कि रशिया जैसे ताकतवर देश का वो अकेला सामना नहीं कर सकता। इसलिए यूक्रेन ने 2024 तक यूरोपीय संघ में शामिल होने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा। अगर इतिहास देखें तो रशिया ने कभी यूक्रेन को एक स्वतंत्र देश माना ही नहीं। अगर रूसी नज़रिए से देखा जाए तो उनके लिए यूक्रेन एक छीन लिया हुआ क्षेत्र है। 2024 से पहले यानी यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने से पहले रशिया यूक्रेन पे आक्रमण करेगा, ये तय था। रशिया अपने पड़ोसियों पे राजनीतिक ही नहीं बल्कि सैन्य दखलंदाजी भी चाहता है ताकि यूरोपीय देशों तक सीधी अपनी सेना पहुंचा सके और अपनी पकड़ उत्तरी यूरोप में मजबूत रख सके। भले ही आज रशिया यूक्रेन पे चढ़ाई कर चुका है, रशिया के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो यूक्रेन में फिर से सत्तांतरण कर सके। इसकी वजह है एक मेमोरेंडम जो 1994 में यूके और यूएस की मध्यस्थता से कजाकिस्तान, यूक्रेन, रशिया और बेलारूस के बीच में साइन किया गया था, जिसे कहा जाता है बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑन सिक्योरिटी अश्योरेंस, जो यूक्रेन की संप्रभुता का रक्षण करता है। हम अगले एपिसोड में इस मेमोरेंडम के बारे में और यूक्रेन के अंदर वेस्टर्न वर्ल्ड की दिलचस्पी क्यों है, इस बारे में विस्तार से जानेंगे।